रामगिरी बी ब्लॉक में, जहां पे आज जो संविधानिक जो प्रक्रिया से आज जो चुनावी कार्यक्रम जो है यहाँ पे समाप्त हुआ है और नए प्रधान के रूप में जो यहाँ पे विराजमान हुए हैं और साथ में जो नई कैबिनेट बनी है, आपको इनसे सभी से बात करवाता हूँ। आइए, हमारे बीच हैं नरेंद्र पवार साहब, जो कि पहले भी कई बार जो है यहाँ पे जो है प्रधान रह चुके हैं और फिर से एक बार जो है इनको जनता ने चुना है और यहाँ का कार्य करने के लिए इनके ऊपर में एक जिम्मेदारी दी गई है। आइए बात करते हैं। पवार साहब, आपका एक्टिव समाज लाइव में बहुत बहुत स्वागत है। मैं ये कहूँगा, सबसे पहले तो हमारी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामना, और कि आपने जो है फिर से प्रधान चुने गए हैं। जो आगे की रणनीति रहेगी वो क्या रणनीति रहेगी? हमारी रणनीति ये रहेगी, जो कॉलोनी के अधूरे काम है उनको हम पूरा करेंगे और पूरा दिल से करेंगे। पूरा कमेटी साथ दे रही है और कमेटी के साथ काम करेंगे हम पूरा। जैसे सीवर है, ऊपर का हमारा सर्वे नहीं हुआ अभी तक, 2015 के बाद में वो अधूरा काम रह रहा है। कई दफे हमने विधायक साहब से भी बात किया है, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम इसको पूरा करेंगे। और जैसे बिजली पानी है, ये बिजली पानी हमारे पास है, ये कुछ काम हमारे जो है बाकी है। जैसे सीवर है, गेट है, नाली वगैरह है, पानी का टाइम ठीक नहीं है, पानी गंदा आता है, उसको सफाई के लिए हम जल बोर्ड के जो अधिकारी हैं उनसे बात करेंगे, विधायक साहब से बात करेंगे, जिससे कॉलोनी के को असुविधा न रहे। कॉलोनी वासियों को हम पूरा काम करके देंगे। कॉलोनी के आसपास में जो यहाँ पे दोनों साइड से नाला है, जो कि गंदा नाला भी है और इधर सिंचाई विभाग का भी है, तो इसको कवर करने के लिए जो है मतलब क्या आपकी रणनीति में इसको क्या है? इसको हमने पहले कई बार चिट्ठी दी है उसको, फ्लड विभाग को, लेकिन उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। कई चिट्ठी मैंने वहाँ पर ये जो कई चिट्ठी दी है फ्लड विभाग को, कोई एक्शन नहीं हुआ इस पर। अभी हमें इस पर विधायक साहब के थ्रू जो है बात करके विधायक साहब को इसकी रिपोर्ट दे रखी है, साइड वाल की, कॉलोनी की साइड वाल बनाने के लिए। उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया है कि हम इसको भी पूरा करेंगे। कॉलोनी में जो यहाँ पे रेसिडेंट हैं, उनका मानना है कि गर्मियों के समय में जो है पानी की काफ़ी समस्याएं हो जाती है, कम आना, पानी गंदा के साथ आना। तो ये पानी जो है मतलब कम पानी आ रही है, क्यों? इसका पाइप जो है मतलब पतला पाइप है या मोटा पाइप होना चाहिए क्या? तो इस पे भी कुछ आप काम कर रहे हैं क्या? ये जल बोर्ड का काम है और विधायक साहब के अंडर में है सब कुछ। और विधायक साहब से हम बात करके इसमें ये हमारे यहाँ जो है 4 इंची की पाइप, 6 इंची की पाइप डली हुई है और लाइन में है 3 इंची की पाइप हर गलियों में। उसको हम जो है वो 12 इंची की लाइन हो जाए तो उसको विधायक साहब से बात करके हम इसको भी पूरा करेंगे। अगर कही जाए तो पूरी दिल्ली में ही आरडब्ल्यूए जो काम करती है, हालांकि सरकार के द्वारा अगर शीला दीक्षित जी का जो उन्होंने जब एज मुख्यमंत्री थी तो काफ़ी आरडब्ल्यूए के लिए जो है वहाँ पे रणनीति बनाई गई थी। तत्कालीन जो अभी सरकार है दिल्ली में, वो भी आरडब्ल्यूए के साथ जो है काम कर रही है और आरडब्ल्यूए जब तक सतर्क ना हो, जब तक मजबूत ना हो, जब तक कोई काम नहीं हो सकता है। तो अब देखने के लिए मिल सकता है कि आरडब्ल्यूए में जो है काफ़ी काम होगा। हमारे साथ जो है मतलब कि कोषाध्यक्ष, जिसको ट्रेजरर कहते हैं, तो हमारे साथ जो है मनचंदा जी यहाँ पे बैठे हुए हैं। आइए बात करवाते हैं। मनचंदा जी जो है, सबसे पहले तो हमारी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामना। साथ में मैं जानने का प्रयास करूंगा कि आगे जो फंड की बातें होती है, जो आरडब्ल्यूए जिस फंड पे ही काम करता है कि भाई आपके पास पैसा नहीं रहेगा तो आपको जाने आने का या कहीं, तो इसमें क्या जो है आप जो है सुधार करने का क्या रणनीति आप लोग बना रहे हैं? हम तो यही करेंगे, ईमानदारी से काम किया जाए और जैसे फंड पब्लिक ओनली फंड होगा तो उसके साथ विकास भी उसका होगा जो है। तो जैसे फंड नहीं है तो फंड होगा तो काम होगा आगे जो है। तो फंड की रिक्वायरमेंट है आज की डेट में जो है। नगरवासी जो है काफ़ी जो है मतलब उत्साहित हैं और साथ में वो कहते हैं कि कभी चौकीदार का मामला हो या फिर जो है कुछ ऐसा सुधार की मामला हो या फिर यहाँ पे जो काफ़ी सारे किराएदार भी रहते हैं, तो कभी जो है ये सब, तो इसमें क्या रणनीति बना रहे हैं आप लोग? तो अभी तो विचार, अभी नई आरडब्ल्यू बनी है, प्रधान जी ने दोबारा चुने गए हैं तो उसका प्लान करेंगे। अभी तो आज की बात आई है, तो आगे जैसे रहेगा मैनेजमेंट जैसे बोलेगा आगे उस तरीके से चला जाएगा उसको।